नमस्कार। ग्लोबल ऑनलाइन मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अ क्वेश्चन अ डे, जिसमें हमने शुरू किया है रियल एनालिसिस का टॉपिक। इस सीरीज में हम सॉल्व करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे यूजीसी सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस के एग्जाम में। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Let us see today's question. Today's question is, let f from close interval 0 to infinity to close interval 0 to infinity be continuous function. Which of the following is correct? ये पूछा गया था दिसंबर 2015 में 3 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर। सो एक ही इन चारों में से एक ही ऑप्शन सही होगा। अगर आप सही ऑप्शन फाइंड कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो बाकी के हैं जो आप डिस्कार्ड कर सकते हो डिस्कार्ड करते जाओ, जो रहेगा वो सही होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, देयर इज एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट। लेकिन अगर आप फंक्शन कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में हाइपोथेसिस दिया गया है ये तो सेटिस्फाई करता है, और एक्स प्लस 1 की वैल्यू भी कहाँ लाई करती है, फॉर 0 टू इन्फिनिटी के लिए 0 टू इन्फिनिटी ही में ही लाई करेगी ना। तो एफ ऑफ एक्स जो है एक्स प्लस 1 वो दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन इस फंक्शन के लिए कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिलता। क्यों? अगर फिक्स पॉइंट होगा तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट मिलेगा। इसका मतलब एक्स नॉट प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट मिलेगा। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर ए क्या होगा, गलत होगा। अब चलिए चलते बी की तरफ। इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी फॉर सम एम पॉजिटिव देन देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट। यहाँ पे कहा गया है कि अगर एफ ऑफ एक्स बाउंडेड होगा तो देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट। सो लेट अस कंसिडर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। अब देखिएगा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, एक्स भी कंटिन्यूस है, तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू m हो जाता है, हमें मालूम है कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू m है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू m या m से छोटी है, और x हमने क्या लिया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा m या m से नीचे रहेगी। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स नेगेटिव मिलेगा। उसी तरह जी ऑफ एक्स पॉजिटिव कब मिलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पॉजिटिव कब मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब मिलेगा, अगर x लेस देन इक्वल टू m होगा। तो अब हमें मालूम है कि g जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, g जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, और ये दोनों वैल्यू लेता है, पॉजिटिव वैल्यू भी लेता है और नेगेटिव वैल्यू भी लेता है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू के तहत इसको एक यहाँ पे एक पॉइंट तो ज़रूर एग्जिस्ट होगा डोमेन में, जिसके लिए देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सच दैट g ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट। इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है ये क्या है, सही है। अब हमें सी और डी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें से एक ही सही हो सकता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब सी ऑप्शन क्या कहता है, इफ एफ हैज़ फिक्स पॉइंट देन इट मस्ट बी यूनिक। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन हम 0 टू इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। सही है, तो लेकिन यहाँ तो हर एक पॉइंट जो है ये क्या हो जाता है, फिक्स पॉइंट हो जाता है ना, तो ये क्या हो गया, गलत। डी ऑप्शन क्या कहता है, एफ डज नॉट हैव फिक्स पॉइंट अनलेस इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो उसे फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 प्लस 5 कंसिडर कर सकते हैं।
ये आप ग्राफ से बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 5 है तो ग्राफ कैसे दिखेगा, अगर 5 रख देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 5 मिल जाता है। तो सपोज इफ 5 इज हियर देन ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन यहाँ पर है शार्प पॉइंट है, शार्प टर्म है, यहाँ पे आप टेंजेंट नहीं निकाल सकते, तो फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसीलिए फंक्शन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। लेकिन इस फंक्शन को क्या है, फिक्स पॉइंट है। कौन सा पॉइंट होगा वो, f(5). अगर आप कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा, f(5 - 5 + 5 = 5, f(5 = 5)। तो हमें 5 क्या मिल गया, फिक्स पॉइंट मिल गया। यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 to इन्फिनिटी पे, लेकिन इस फंक्शन को हमें फिक्स पॉइंट मिलता है। सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, बाकी के सब क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आप मुझे कोई प्रॉब्लम सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।